दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके फिर से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। विभिन्न व्यक्तित्व संग विभिन्न सरोकार पर बातचीत होते रहे। आज हमारा सबक अतिथि ओना इनका नया शक्ति पार्टी नेपाल के एक नेता कहल जा सके, मुदा एखन वो जनकपुर में विगत 10 दिन से रिले अनशनकारी के रूप में जनक चौक पर रिले अनशन पर बैसल छलखिन। हुनकर माग छलैन जे कमला बलान के पुल निर्माण यथाशीघ्र होबके चाहिए। तराई मधेश के लाइफलाइन कहल जा रहल हुलाकी सड़क से हो द्रुत गति में निर्माण होबके चाहिए। ई हिनका सबके विभिन्न माग छलै। राम रिजन यादव जी आज हमारा सबक अतिथि छथि, हुनका संगे बातचीत करब। स्वागत है इस कार्यक्रम में। एखन बातचीत हम शुरू करब। एक पॉलिटिशियन से बेसी अपने 10 दिन से रिले अनशन पर छलिए जनकपुर में आ 24वां दिन में एखनो सिराहा में रिले अनशन जारी है। एत के रिले अनशन आई तत्काल के लिए स्थगित के लिए कौन उद्देश्य के साथ जनकपुर में रिले अनशन शुरू केने रहिए आ उपलब्धि के भेल जे तोड़ दिलिए? पूरन जी सबसे पहले तो हमरा नया शक्ति पार्टी के नेता के रूप में जनै छलिए, जनै छियै या लोग जनै ही के रामविजन राजनीतिक आदमी छै। मुदा हम अखन अपन राजनीति के अपना घर के चक्का पर राख कर विकास और निर्माण के काज में जुटल छी। मूलतः एकटा प्रण केने छी कि मधेश में जे विकास और निर्माण में जे भ रहल जे व्यापक भ्रष्टाचार छै आ वही भ्रष्टाचार के जड़ जे है से नेपाल में जे प्रकार से राजनीति के भ्रष्टीकरण कर देल गेलै से ओकर मूल जड़ और मधे पहाड़ के अपेक्षा मधेश में दुगुना भ्रष्टाचार छै। ते दुआरे संपूर्ण मधेश के एकटा मिथिला मधेश के बात मात्र नहीं हम कर रहल छी। हम अपन सोच के निर्माण के लिए कि विकास और निर्माण में जखन लगबे तखन राजनीति के रो उच्चारण नहीं करबे और सब पार्टी के लॉ को समेट कर ओइठाम काज करबे। सबसे जे मधेसी समाज के लेल जे जेड़ जना अपने कहलिए लाइफलाइन जकरा करेजा कहै छी, मधेश के करेजा ही हुलाकी सड़क जी, ओइ पर सबसे बड़का मधेश के विकास और निर्माण ओइ से जुटल है। अब वहू से प्रदेश नंबर 2 जे जेकर 3टा बड़का बड़का शहर छै, वीरगंज, जनकपुर और राजविराज, ई तीनों शहर के जादेर हुलाकी सड़क से नहीं जोड़बे तो कितनो ढल के वर्ष जनकपुर के 6 लाइन के बदला में 12 लाइन कर देवे। जनकपुर वही गति से विकास नहीं करते जिते विकास करते वो राजविराज से हुलाकी सड़क जोड़ कर वीरगंज से हुलाकी सड़क जोड़। ते द्वारे एहि चीज के हम सब बेसी उठा छी। अपने एकटा वामपंथी नेता, वामपंथी के सरकार छै नेपाल में एखन, ओ हुनका सबके कहब छै जे हुलाकी सड़क निर्माण में बहुत षड्यंत्र भेलै। हमर सबके सरकार एलै, हम सब बजटो देलिए, एकरा कार्यान्वयन करबै तो द्रुत गति में तो काज भए रहल छै एखन। अब द्रुत गति में काज जे पहले से नीक छै तो पहले से नीक छै तो हम ओइ सरकार के पूछऽ चाहै छियै कि 2072 साल में अहाँ चैत 31 गते ठक्का देलिए बलान पुल के पप्पू कंस्ट्रक्शन के। सॉरी 2068 साल चैत 2068 साल चैत 31 गते आ ओकरा 2072 साल भादो 15 गते संपूर्ण रूप से बना कर दो देबाक रहे जी। आई 8 वर्ष हो गेलै है। आधा पुल से बेसी नहीं बनल छै बलान के आ अखन धरि एहि साल काजो शुरू नहीं केलकै है। यह सरकार के बात करै छी त यह सरकार के बात करै छी कि द्रुत गति से भ रहलै है तो अखन तक काजो नहीं शुरू भेलै। सरकार के बनला तो 1 वर्ष हो गेलै। और कमला पुल के जहां तक सवाल कहबै तो ओहो अधे बनल छै आ 10टा से लऽ 15टा मजदूर लागल है। जे एही प्रकार से लागल रहलै तो हमरा लगी 8 वर्ष तक बीतबे के लिए कमला पुल के और 8 वर्ष लागि जेतै। तो एकरा द्रुत गति केना कहबै कहल जादा? द्रुत गति तो ओकरा कहै छै जे एकटा खास पीरियड में बना लेते वो। ये सब तो मनमौजी प्रकार से बनबे है, मनमौजी अपना एकरा सबके जे है से मौन है कि हम जहिया तक बनेबे तहिया तक हेतै, सरकार कथी कर सकते हमरा।
अब वास्तव में सरकार कथी कर सकते वह नेता ठेकेदार है नेता है। अहाँ सब ओहन संस्कार बैसा देने छी त अपने आई से पॉलिटिशियन अगर 2068 साल में सर जहिया ठेका भेल हेते कमला के बलान के पुल के तो यहाँ तो अपने सत्ता पक्ष के नेता रहिए एकदम रहिए। बाबूराम जी प्रधानमंत्री छला आ हम ही सब जे है से हृदय त्रिपाठी भौतिक योजना मंत्री आबि के कमला पुल के शिलान्यास केलखिन तुरंते 3 करोड़ 30 लाख रुपया हुनका देलो गेलै। अपने पर ई आरोप केला नहीं लगायल जा सके जे काल्हि खन अपने सत्ता में छलिए तो ठेका दिलिए जी 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 तहिया चुप रहिए। आज नया शक्ति पार्टी नेपाल मुद्दा विहीन एजेंडा विहीन पार्टी बनल छै असगरे छै एकटा सांसद प्रतिनिधि सभा में तो पॉलिटिशियन के तो एजेंडा चाहिए जे अहाँ उठाई नहीं छिए। नहीं अहाँ गलत ढंग से हमरा फेर ल जाय चाहै छी। हम नहीं लजा रहल छी अहाँ के एकरा क्लियर छी। हां एकरा हम क्लियर क दिए चाहै छी नया शक्ति पार्टी के अखन एजो कोनो प्रकार के रोल नहीं छै। नया शक्ति पार्टी के एजो हम की देखलिए कि ठीक छै बाबूराम भट्टराई 1.5-2 बरिस रहलैथ प्राइम मिनिस्टर तै बेर में कमला के पुल के ठेका लगली तो के बाद हम सब कमला पुल के लिए 3 करोड़ 30 लाख कौशल मणि देवो के लिए फिर हट गया वो निरंतरता नहीं पेलखिन बाबूराम निरंतरता पेलती तो उस समय में बनवा देती लेकिन बाबूराम जी नहीं रहले सत्ता में। तथापि जे संस्कार के बात करै छी अहाँ जे पॉलिटिकल संस्कार जे स्थापित है वैसे हमहू सब बाहर नहीं छी उसके दोषी हमहू सब जी वो कमला बलान कमला बलान में हो रहा चाहिए सर कमला बलान हम कह रहल छी के जोड़ दै छै में कमला बलान पुल त बड़का प्रोजेक्ट भेलै एकटा नाला जे बनै छै छोट उपभोक्ता समिति बनै छै ओइ में राजनीति इंटरेस्ट रहै छै तो वो राजनीति के इंटरेस्ट है जे मधेश के हर जगह नहीं है पहाड़ में जाकर देखियो ना कम है बहुत कम है। अहाँ के अहाँ जे राजनीतिक संस्कार के बात करे छी हम माओवादी पार्टी ओनाही नहीं छोड़ने छिए। माओवादी पार्टी या बाबूराम जी के जब पकड़ने चाहिए ओकरा ही द्वारे कि मधेश के राजनीति अगर ठीक करे उपेंद्र यादव के ठीक करे के है राजेंद्र महतो के ठीक करे के है हाँ ई की कहे छै लाल किशोर शाह के ठीक करे के है तै रामविजन जन्म लिया एना के बुझियो ना मधेशवादी दल मात्र नहीं बिमला निधियो के ठीक करे के है रघुवीर महासेठ के तो झन ठीक करे के छोड़ दिली अपने ते द्वारे ना वखरे सब के ठीक करे बाबूराम के पकड़ने चाहिए कि ई सब राजनीति के दे प्रकार से भ्रष्टीकरण क देने छै जेमे काल खुबा हमहू संग लग रही कोनो न कोनो रूप से हम आत्मलोचित छी जनता के समक्ष कि ओ हिनका सब के साथ पर्सन के साथ हमहू छलौ ए राजनीति के भ्रष्टीकरण करे के लेल कि एकटा दुर्पीवा प्राध्यापक राय दिन झंडा लकर चिचियाइत रही छै जनकपुर के रोड पर और एकटा प्राध्यापक जे राय दिन रारा कैंपस में पढ़ावे लिखावे ओकरा ई सब से कोनो मतलब नहीं रही छै लेकिन उ दरपीवा के कैंपस छी बनल जाय छै आ उ एकटा व्यावसायिक प्राध्यापक जे है से बेचारा राय दिन जे है से ओनाही पैदल चल के कैंपस जाय छै कैंपस से डेरा आबै छै ई राजनीति के भ्रष्टीकरण छै कि एहि भ्रष्टीकरण के केना के नीक करबै एहि सोच के साथ तो बाबूराम के साथ गेलिए लेकिन मुदा अखन जे विषय पर अहाँ गप कर रहल छी तै पर हम हिनका सबके कोनो प्रकार से जे है से ई करने जाइ छी। हम चाहै छी कि एहि में हमरा संपूर्ण पार्टी सबके हम जे है से ल क चली जेना नेपाली कांग्रेस के जिला सचिव विश्वेश्वर यादव जी लगायत ओइ जे महाधिवेशन प्रतिनिधि सब गांव कमिटी के सभापति सब जे अनशन बैठल छला हमरा अनशन के तोड़ाबे के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय नेता श्री प्रसाद शाह जी एलैथ प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल एलैथ हां ई तमाम लोग सब के हम बजा के ओइ जे कार्यक्रम केलौ है अहाँ के मंत्री जितेंद्र सोनल जी हमरा स्वयं अनशन तोड़ने छला काल्हि खुमा जे नवल किशोर शाह जी एलैथ हमरा सबके भेंट करबाक लेल तो सबके जे है से समेट के हम चाहै छी कि काल्हि के दिन जे छलै ओइ दिन के हम विगत मानै छियै ओइ से शिक्षा लैत आबे वाला दिन में केना के बढ़िया क सकै छियै तै के रास्ता पर हम अहाँ चली त मधेश के आप सुधार सकै छियै नहीं तो काल्हि पहलिया बहुत भ्रष्टाचार केलकै आप मधेशियों के छोड़ नहीं अब प्रदेश मर्दू में तो हमर राज भेलै जते हेते हमहू वाला के कह लेबै अगर एहि सोच के साथ चलै छै लाल बाबू राउत तो लाल बाबू राउत काल्हि या उपेंद्र यादव काल्हि लालू यादव बनता आई में कोनो दुमत नहीं छै जता लालू यादव क्या लालू यादव के हम वही बेर में हम जब इंडिया में रही तही बेर में हम कह देने रही कि लालू यादव जे प्रकार से बेटी के बियाह हमरा गांव के बहुत लोग सब भोज खाए गेल रही उनकर बेटी के बियाह में हम कह लालू यादव नहीं रहतो एक न एक दिन लालू यादव के फस्तो लालू यादव जी ढंग से कह रहा क्या लालू यादव के हम देखने छिए इंडिया टुडे में वो फोटो जैसे सरवा लगा काठ के सरवा लगा हंडी में जे है से वो पटना साइंस कॉलेज के उनकर भैया जे प्यून रहे त राबड़ी काठ के सरवा लगा जे है से दाल दही खाई तब लालू खाई उ लालू यार पति केना भ जेतै लालू फसते है निकाल
तेना कही उपेंद्रो जी फंसता, लालू जी फंसता, ई सोच रहे अपनावे के पहाड़ी सब बड़ भ्रष्टाचार कर के तो हमू करोड़पति हो जाए तो उनका लालू यादव बन पड़ते, से हम दवा के साथ कही। बात पर जाए एखन हम शुरू में अपने प्रश्न केने रहे अपने के जनकपुर में रिले अनशन किया आई किया स्थगित भेले वो अनशन आई किया स्थगित भेले एहि दुआरे कि हम सब जे सोच के साथ अनशन शुरू करिए सिराहा में जनवरी 1 2019 17 गते पूस को वो निरंतर जारी है 24वां दिन। लेकिन सिराहा में की भेले कि सिराहा के पत्रकार सबके किनको हम नहीं कहलिए आ नेहू जो कोनो पत्रकार के कहलिए। हमार ये सोच है कि हम जब शुद्धिकरण अभियान में लागल छी, चाहे वो कोनो ढंग से हो, एक राजनीतिक व्यक्ति हो तो हर चीज के शुद्धिकरण अभियान में लागल छी, तो पत्रकार के हम क्या कहबे, हम जब अनशन करै छी तो पत्रकार स्वयं होते। लेकिन नाहन से मिथिलेश यादव आ हीरालाल चौधरी के सिवा दोसर क्यों नहीं आयल। आ सिरहे में रहल क्या टीवी वाला सब जे है से, हाँ देव कुमार यादव जी सब जे है से मुंह तकते रह गेल, उ सब भेटो करऽ नहीं आयल। हाँ एक दिन उनका बजा लेलिए देव कुमार के, तब देव कुमार आयल। हम कहले हम नहीं कोनो पत्रकार के बजेबो, अरे अहू जे आई प्रेस कॉन्फ्रेंस चली ताई मात्रे बजलिए, तो हम कहूं ना आई तक को किनको ने हम बजलिए। हाँ जिनका सिरहा में अपने के इवेंट, वही द्वारे सिरहा में प्रचार प्रसार नहीं भेले। सिरहा के अपने के इवेंट अपन टेलीविजन जनकपुर से प्रसारण होय छै, लेकिन प्रत्येक दिन भेले अपन टेलीविजन से। हां भेले एक अजय सिलवारी छत ले जा सिरहा के वो हमरा सब बहुत नजदीक से, अहाँ सब पहले से नजदीक है, ते द्वारे वो बेचारा हमरा से हमेशा रहे छै इंटरैक्ट करैत, त ओहि कोई के कारण अपन टेलीविजन से अपन टेलीविजन एकटा कार्यक्रमो केने रहे उला के सड़क पर भोइल में, तो हम स्वयं आयल छली, त तै द्वारे होई छलिया। लेकिन मुदा ई चीज सिरहा में प्रचार प्रसार नहीं भेले, जनता के जानकारी नहीं भेले। तो द्वारे हम कहली स्वयं हम जाकर जब जनक चौक पर 10 दिन अनशन के नेतृत्व करबे तो एक व्यापक रूप से देश में प्रचार प्रसार हेते, जनकपुर के सारा मीडिया होती, जो पूरे देश में जो मीडिया है सबके प्रतिनिधि जनकपुर में है, तो एक प्रकार से प्रचार प्रसार हेते। आ वो प्रचार प्रसार के क्रम में आई जे है से हम ये बुझलिए कि प्रचार भ चुकल है, आब हमरा एक जगह अपन शक्ति के केंद्रित करऽ पड़ते, आ वो सिरहा है जे हमारा जनाधार है, हम वही जैसे जे है से अपन मांग के पूरा करेबे, एठाम के जैसा स्थगित किया जाए। और जब आंदोलन करे के भेल तो माह के मध्य में हम सॉरी फाल्गुन के मध्य में आबि हम सब अगर वही जो काम नहीं केलकै त सरकार अगर पूरा नहीं केलकै त हम सब फाल्गुन के मध्य में आबि सड़क आंदोलन करबे। लेकिन सबसे दुख की लागि रहल है पूरन जी कि अनशन केकरा कहै छै, ने ई प्रजातंत्रवादी के मालूम है, जे कहै छै हम गांधीवादी छी, ने ई मधेशवादी के मालूम छै अपने के। हाँ के अनशन केकरा कहै छै। हम जब अनशन जे करे ले आलौं, हम लाल किशोर शाह के टेरिटोरी में अनशन कर रहल छी, जे नगर पिता छथि। हाँ वह हुलाकी सड़क के और जेप जेप का, और वह कमला पुल के जेप जेप का मधेसी नेता बनल छथि और मेयर बनल थे। लेकिन उनका एको मिनट के लिए हमरा दिशा नजर नहीं पोगलन कि आई ई सब किया अनशन कर रहल छी। एतबे नहीं, एहि देश के मंत्री सब जे ही जहाँ बगले में जिनका फोन के लिए मात्रे वो एला, अपना मन से क्यों नहीं एलथि। हाँ अपने के जनकपुर रिले अनशन के जोड़नाई हमरा विचार से हम सब पत्रकार सब जे दृष्टिकोण से सोचैत रहे छे जे प्रदेश सरकार कनिक सुनो जनकपुर प्रदेश सरकार छे, किया त अपना ही के ऐसा पूर्व के टिप्पणी सब चाहे लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री जी के होय, चाहे अपने उपेंद्र यादव जी के नाम ले लिए, वहू सब बुझाई छे जे मधेशवादी के सरकार छे, त प्रदेश सरकार के हम सुनाबी जनकपुर में रिले अनशन करी कनिक ध्यानाकर्षण होय छे अपने सब के योजना, लेकिन वहां नहीं भेल से बात आब रहले नहीं। वहां माने वहां भेल हमरा मुख्यमंत्रियों के जानकारी भेटले, लाल किशोर साहू के जानकारी भेटले, और के सब मंत्री के जानकारी भेटले, नहीं भेटले से बात नहीं, क्या ये तो व्यापक मीडिया है ना, अहाँ के काठमांडू से जितने राष्ट्रीय मीडिया निकले है सबके प्रतिनिधि है ना, अब प्राय सब छाप ले हैं, तो क्या नहीं मालूम है उनका सबके, तो मालूम तो सबके भ गेलै, तो हम जे चीज के लेल हम आयल छलहुँ ताहिमे तो हम सफल भेलहुँ। हम आयल छलहुँ जे प्रचारात्मक ढंग से सिरहा में संभव, लेकिन हुनका सब प्रति के जे वितृष्णा देखली ने अपने के भीतर, हाँ एकर कारण की था हुनका सबके वितृष्णा कहाँ भेल। वितृष्णा एहि दुआरे भेल, लाल किशोर शाह जी के प्रति वितृष्णा एहि दुआरे जागल कि लाल किशोर शाह जी नगर पिता छथि, और हुनका प्रति हमरो सद्भाव रहल अछि, व्हाइल ही वाज कंटेस्टिंग इन इलेक्शन, कि राजपा बहुत बढ़िया आंदोलन केने है, मधेसी सब बहुत बढ़िया आंदोलन केने है, एक सद्भाव रहे, लेकिन वो सद्भाव जाता रहा। एहि दुआरे कि अनशन जगह चीज जब कोई अहाँ के टेरिटोरी में शुरू करे तो एक बार नहीं एक बहता किया अनशन के हमर तो पूर्ण रूप से विकास और निर्माण से संबंधित इशू चलिए, अहाँ के जाके कम से कम एक देखबाक चाहिए ना।
अहाँ के लाल बाबू राउत जे मंत्री छथि जात की कहै छै मुख्यमंत्री छथि हुनका फर्स्ट डे में मालूम हो गेल हेतनि कियाक तऽ हुनका तऽ चारू कात पत्रकारे रहै छनि हैं ओ सब नहीं एलखिन क्यों नहीं एलथि ने क्यों नहीं एलथि तऽ हमर कहे के मतलब अछि कि एहि चीज के जे है से जानकारी भेला के बावजूदो जे नहीं अबै है तऽ प्रजातंत्र के तऽ मखौल है उड़ि गेलै। हम सब जब हम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के महासचिव रही तो हमरा एक बेर अनशन बैठल पड़ल रहे जंतर मंतर में मिथिला राज के लेल, भारत पे मिथिला राज के लेल। ओना हो जब मिथिला मधेसे मांग करै छियै तऽ ओतऽ जे है से बैठल जे रही तो 2 घंटा बैठलिए कि तुरंते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय से आबि गेल आदमी। अच्छा बताइए आप लोगों का मांग क्या है, आ तुरंत लिखित हम सब दे दिए। और जतऽ 7 दिन में सीडीओ एलथि, ओ सीडीओ के भोर में जे है से रामचंद्र मंडल कहलकनि तब एलै। सिरहा में 9 दिन में सीडीओ एलै, कियाक तऽ हमर मित्र चुंदन अरियाल प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार है। उनका कुंदन के कहले कुंदन हम एते दिन तक बैठल रहबे, मैथिली में हम बैठी उनका संगे बैठल रहबे, तो जे है से रास्ता चला तो कहे अखने हम फोन करी सीडीओ के। तो सीडीओ के फोन करके सिरहा के सीडीओ के तो 9 दिन में सिरहा के ओकरा बुझेबे नहीं करी ऑप्शन कर दिए। अब आंसर में तू हमर मांग पूरा करे से बात नहीं है, तो जाकर कम से कम बुझ तो लही कि ई चीज की मांग है ओकरा तो भेज दे बोल दैट्स ऑल। लेकिन ये तुनु सहानुभूति तो नहीं देखा सकै छी। लाल किशोर जी शाह जी हमर कोनो मांग पूरा करता, वो तो जस्ट हमरा एकटा सहानुभूति देखाबे उनकर तो कोनो अथी नहीं नहीं कोनो नहीं, जस्ट ऐसा सहानुभूति की रामजन जी बढ़िया मांग लगे जे हमरा दरवाजा पर आयल छथि आ अनशन कर रहल छथि, कनी जाके देखिए एक बता जनबिए बहुत नीक मांग छै कि होला की सड़क बनक चाहिए, जनकपुर के सिरहा से जोड़क चाहिए। कहै तो सिरहा 25 किलोमीटर है उनका नगरपालिका से। हम सब सिरहावासी चाय पिया जा जनकपुर जब हुला की राजमार्ग बन जाता, कमला पुल बन जाता, हमारे एकोटा बच्चा अहाँ के जला करे रहता है, कोनो कर्मचारी जला करे रहत, सब सिरहा से आराम से कर्मचारी सब बच्चा सब पढ़ाओ से हमरा नहीं भ रहल 100 किलोमीटर घूम के आवे पड़ी हमरा। तो ये चीज तो हम उनके लिए कहले रहिए। दिल्ली ऐसे 50 142 तो 10 किलोमीटर के रही, आई तो 50 किलोमीटर के भ गेली। काल्हि सिरहा जनकपुर बन सकी है सिरहो बनते जनकपुर क्या नहीं बनते सिरहा जनकपुर। तो ये सोच जे है से लाल किशोर जी के देवा चाहिए कि अहाँ सब ई सोच जब चलाबै छी तै प्रकार से सोच निर्माण करू। जब सोच सही ढंग से निर्माण नहीं करब तो डेमोक्रेसी जे है से आगाड़ी नहीं बढ़ते। आप फिर चलब होता हाँ जत अपना सब कनिक देर के लेल जे प्रसंग के स्थगित केने रहिए। हाँ कहू जे आब अतेक ट्रैक बिगड़ गेल छले, बिगड़ गेल छै एखन पॉलिटिक्स के, अतेक विकृति सब छै जैसे अपना ही सब परेशान छियै। आ सुन हम ही सब केने छी जी, अपना ही सब केने छियै, अपना ही सब एखन परेशान छी। कियाकि एहिमे हमरो सहभागिता, हम खुलेआम कहै छी बात जनता के बीच में कि काल्हि प्रचंड के साथ रहि क हाँ या किनको साथ रहि क ओते तो हम नहीं केने हबे, कियाकि हम जनमोर्चा नेपाल के स्टॉक से आयल छी। काबरे प्रकाश हमर नेता छला, एक दिन अखनो नेते छथि हाँ, तो वो सब प्रकार के हाथ में नहीं बटाबै छथिन, ईमानदार लोग छथि। लेकिन माओवादी में रहि के जे है से हमहूँ सब राजनीति भ्रष्टीकरण के बहुत उदाहरण देखने छी भयंकर रूप से। तै दुआरे बाबूराम जी के पहले हम देखलिए बाबूराम बाहे कई देश में दोसर लीडरे नहीं है कि राजनीति के शुद्धिकरण कर सके। उनको लगते हैं 2-4-10 बरिस वो जो चाहता कि हम तुरंते कऽ लेबै। तै दुआरे कहलिए कि अहाँ जब तक जियब एकटा चीज कऽ के जाओ देश में, राजनीति के शुद्धिकरण कऽ के जाओ। केना के शुद्धिकरण करबै? कहलकै नया सोच, नया विचार, नया दृष्टिकोण, नया पार्टी उठोते और वह शुद्धिकरण के लिए एक हथियार बनते हैं। हाँ चलिए तब जीवन भर आप दे देंगे आपके लिए, हमको कोई पद पैसा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति को शुद्धिकरण करना है। इस सोच के साथ चले। अतै से अपने संगे के वार्तालाप हम जोड़ब। एखन के लेल दर्शकबिंद कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में छी। हमरा सबक अतिथि छथि हुनका एखन एकटा पॉलिटिशियन से बेसी कमला बलान पुल निर्माण होबके चाही, तकर बाद हुलाकी सड़क मधेश के लाइफलाइन जल्दी से बनके के चाही। एकटा अभियानी छथि नया शक्ति पार्टी नेपाल के नेता सेहो छथि रामरिजन यादव जी, हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम। पुनः स्वागत है दर्शकबिंद कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में। आज हमरा सबक अतिथि छथि नया शक्ति पार्टी नेपालक नेता कही फिर से कह चाहब जे कमला आ बलान नदी के जे पुल छै यथाशीघ्र निर्माण होबऽ पड़तै, हुलाकी सड़क बनऽ पड़तै, से एकटा अभियानी छथि आ विभिन्न गतिविधि सब एखन कही तऽ रिले अनशन धरि के कार्यक्रम सब कऽ रहल छथि रामरिजन यादव जी, हिनका संगे बातचीत भऽ रहल अछि। फिर से शुरू करी सर। अपने छोड़ दिलिए जी। हम हुलाकी सड़क संघर्ष समिति स्थापना केने छी। हुलाकी सड़क संघर्ष समिति हाँ, तकर हम केंद्रीय संयोजक छी। ओहि के मार्फत से ई चीज कर रहल छी। हुलाकी सड़क संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक के हैसियत से ई काज करै छियै।
तो वही के मार्फत से इहो चीज जे है से संप्रेषित केने छियै कि हम जे है से एहि प्रकार के जे सोच निर्माण करके जे अहाँ सबके हुलाकी सड़क पे जे लागल छी जे कोनो प्रकार के राजनीति के रंग नहीं आवा जाए। वास्तव में अपने के जे अभियान है धनुषा के पूर्वी गाविस सब जी जेकर करजनहा में कही विभिन्न स्थान में सुखीपुर में कही बेटी रोटी के संबंध से मुदा छोटका भारो लेकर जाए लगी मतलब पुरताहा से घूम के जाए पड़े छे ई समस्या से अपने के जो मांग छे हम फिर से कब से लाइफ लाइन छे राइट हुलाकी सड़क के सेहो पूर्ण करे के लेल पुल सब चाहिए एकदम जायज मांग छे हम फिर से ओते जाए अपने कहली जे हम सब जे कैली वही से परेशान छे एकरा सुधार के लेल की करे पड़ते कि लागी तब हर एक चीज के इलाज पॉलिटिक्स करे छे। देखियो पॉलिटिक्स अगर बढ़िया भजा तो हम कहे छे हर व्यक्ति के पॉलिटिक्स करे के अधिकार है। शिक्षकों पॉलिटिक्स करे प्राध्यापकों करे पत्रकारों करे सब पॉलिटिक्स के ओकरा अधिकार है। अगर बढ़िया पॉलिटिक्स रहते तो प्रत्येक शिक्षक जो है से क्लास में सही समय बढ़ जाते। बढ़िया पॉलिटिक्स अगर के ज्ञान रहते तो कोई भी पत्रकार जो है से कहियो वो भेदभाव नहीं पूर्वाग्रही ढंग से वो नहीं लिखते। तो ये बढ़िया पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स जे के भ्रष्टीकरण हो गए तई दुआरे जो है से स्कूल में शिक्षक पढ़ावा नहीं चाहिए या पत्रकार सब जो है से वो पार्टी के झंडा के नीचा बैठल है। अपना ही सब संगठन खोल दे छिए नहीं तो वो तो मिशन जर्नलिस्ट वही जमाना में रहे जे जमाना में राजतंत्र रही तो हम सब मिशन जर्नलिस्ट करिए कि नए राजतंत्र को हटाना है। आप तो गणतंत्र आ गेलिए तब विघटन किया नहीं कर देली तब सब संगठन के वही चीज के तो हम विघटन करे के हम हूं चाहे छिए कि हम ई चीज सब हम नहीं चाहे छी केहन रहे। तो अब सवाल की बने छै कि एहि के अहाँ बड़ा गंभीर प्रश्न पूछलिए कि केना के एहि चीज के जे है से कैल जाए। ई बहुत कठिन काज छै। कठिन काज बहुत वर्षों वर्ष जे चीज स्थापित हो गई संस्कार भ्रष्टाचार जे संस्कार बन गई जे कि हर जगह भ्रष्टाचार वही हमरा अहाँ के दिखाई नीचा से लक ऊपर तक ओकरा कोई अगर हटावा चाहे तो अखन बड़ा बड़का दुस्साहस छै बोलो ने। हम सब शुरू के लिए डॉक्टर बाबूराम भड़के रामड़ी से हमर व्यक्तिगत सोच अछि कि एकटा ईमानदार हमरा पैघ नहीं बनवा के हाँ बोलो ने हमरा बढ़िया बड़का नहीं भऽ कऽ हमरा बढ़िया बने हम एहि दुआरे कहलिए हाँ राम रिजन यादव स्वरूप के सन के अभियानी सब देश में बहुते हेते एकदम निश्चित। अही में हम जोड़ दै छी डॉक्टर गोविंद केसी जी जी अपने कहलिए जे हमरा सबके मीडिया ओतेक सहयोग नहीं करिए लेकिन डॉक्टर गोविंद केसी के हर एक दिन फर्स्ट पेज पर हेडलाइन में न्यूज रहे छै। स्वरमान सन छै उनका हम तो रिले के लिए 24 घंटे के लिए जब हुनकर मांग हम पॉलिटिक्स नहीं उनका तो हमने अपना पर्चा में लिखलिए हमारे पर्चा पढ़ने हैं समकालीन नेपाल के गांधी के पथ पर हम लोग भी चले हैं लिख देने चाहिए ना। इस समकालीन नेपाल के गांधी प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी के पथ पर हम सब धीरे धीरे आगाड़ी बढ़ रहा छी। तो एकटा नेकपा के प्रदेश सभा सदस्य पूछले कि गोविंद केसी को आप समर्थन करते हैं? गोविंद केसी को समर्थन क्यों नहीं करेंगे? इसलिए करेंगे कि 2 लाख रुपए मेडिसिन जो बाजार में बिक रही है उसको 10,000 कहते हैं एक दाम है। वो दाम बताते हैं हम लोग को सही दाम। गरीब जनता भी मेडिसिन ले सकती है। तो आप कैसे नहीं कही कीजिएगा गोविंद केसी को समर्थन? तो हमार सब अखन हुनका पथे पर लबकै छियै। गोविंद केसी तो हमारा सबसे बहुत आगाड़ी बढ़ गए छथिन ताहि दुआरे हुनका बेसी समाचार आवे है हमरा सब कम आवे। जब डॉक्टर गोविंद केसी के तक मुश्किल छै जी 16 बेर अनशन बैसा पड़ल छै आमरण अनशन जी 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 तैयो मांग नहीं पूरा भ रहल बिना मांग के विधेयक जा रहल छै प्रतिनिधि सभा में। जी 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 तो रामविजन यादव के तो बहुत दुख हेतै ना। बहुत दुख कर पड़ते वही द्वारे तो बहुत डॉक्टर प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी के पथ पर चले के मतलब है कि बहुत दुख केनाई बहुत कष्ट केनाई समाज के लिए समाज के लीक पर लावे के लिए अगर हम ताधर दुख और तकलीफ नहीं उठेबे ताधर तो संभव नहीं छै कि वो समाज सही जा जाए। हम अहाँ के इस समाज के नहीं तो हम महेंद्र मोहन कैंपस के प्राध्यापक हैं अखन 40-50 हजार रुपया महीना हम बाजार से 40-50 करी अपने से कैंपस खोल देने चली विराट साइंस कैंपस है और लाख 1.5 लाख तो वही कबैती है आराम से विराट नगर में मेने बाजार में घर दुआर सब कुछ है आराम से रहती की फर्क पड़ी है। प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी कथी कमी है कतौ जाकर रह सकै छथिन लेकिन वो इलाम जाय छथिन वो जुमला जाय छथिन कैले डॉक्टर बाबूराम भट्टाचार्य के कथी कमी है
क्या न्याय हेतु देश में जे डॉक्टर बाबूराम जन्मोने हेतु हमार दावा है क्या न्याय हेतु देश में जे बाबूराम जन्मोने हेतु लेकिन बाबूराम भट्टराई अखनो कहे छे भीष्म प्रतिज्ञा है हुनकर कि जब तक 3.25 करोड़ नेपाली के घर नहीं बना देवे तब तक अपन घर नहीं बनेबे तो वहन व्यक्तित्व सबके जही से हमरा अहाँ के अलावे कि जे 3.25 करोड़ नेपाली के घर नहीं बना देवे ताधेर अपन घर जीवन में नहीं बनेबे क्या नेता हेतु जे ई प्रकार के भीष्म प्रतिज्ञा करे वो तो भीष्म प्रतिज्ञा केने छै तै दुआरे ई चीज के हमरा अहाँ के मधेश में ओतेक नीक काज सोच वाला नेता सबके पाछू जनता किया नहीं छै तब देखियो की होइ छै कि जनता जे छै से अहाँ के एकटा हुइम पर चले छै हाँ हुइम पर चले छै और एहन हुइम बह गेल छै जे के पछाड़ी लेकिन एकटा चीज हमरा अहाँ के बुझक चाही कि जनता सब कुछ बुझे है उ चीज ला कनी समय लगे छै जे ठाम जे चीज हम सब बढ़िया चीज दिया चाहे छी समाज के ओइ जे जाइला जनता के कथी समय लगते लेकिन जनता तो जेबे करते खाली हमरा में धैर्य चाहिए हम लीडर होकर धैर्य घुमा देवे तब तक के नेतृत्व देवे जनता के ते द्वारे कहूँ ने कि गांधी जी के अंग्रेज की दे दिल कहूँ ना कि गांधी जी के कन्विंस के रहता है के जो बैठ के अंग्रेज संगे खाई छलिए सुभाष बाबू ने छलिए अलग अलग ढंग से लड़ी छलखिन लेकिन गांधी तक अंग्रेज संगे बैठ के खाई छलखिन लंच ले छलखिन डिनर ले छलखिन उनका कन्विंस नहीं करते अंग्रेज के नहीं हेते लेकिन गांधी अपना पथ पर रहे हमेशा है तै द्वारे उ चीज हमरा अहाँ के जे स्थापित करे क्या वो तो मधेश में सबसे बेसी जनकपुर में आ जत्ते अहाँ के शहर है नेपाल के ओमे जनकपुर राजविराज वीरगंज एहि सब में तो सबसे बेसी करे के क्या जनकपुर के आइयो हमरा कोई कहे चला हो जनकपुर के जत्ते बढ़िया इतिहास है कैला कहे चला कहू तो जनकपुर के जत्ते बढ़िया जनकपुर के नाम है जे के व्यक्ति सब तते बढ़िया नहीं छै बाप रे बड महग है जनकपुर तो पल में ठगे ठग छै जे कहे चले एक आदमी तो द्वारा हम सब चाहे छी कि जनकपुर के राजधानी नहीं बना कर लचल ढल के बड़ा बर्दीवास तो ओकरा हम जवाब दिलिए बड नीक जवाब दिलिए हम कहलिए आइयो अहाँ के गांव में रामचंद्र भ्रष्ट अछि वार्ड अध्यक्ष तो कि अहाँ के गाँव खराब भ गेलै नहीं एक वार्ड अध्यक्ष या कोई व्यक्ति गलती काज करके भ्रष्ट भ गेलै नहीं काज करे 2-4-10 आदमी एके मतलब कि गांव तो खराब नहीं भ गेलै जनकपुर महंगा आप कह दिल है जनकपुर में एक प्रकार की सोच है तो जनकपुर खराब नहीं है जनकपुर के तो बनाबो पड़ले ने हैं कहले जनकपुर इतना महंगा है जनकपुर इतना महंगा कथी है कोई नहीं बने वाला है या कि जनकपुर के इतना महंगा भेलिए तो द्वारे अहू सुपर काज करे के आवश्यकता है जब जनकपुर तीर्थ के केंद्र है सारा विश्व के लोग जाओ है तो वही ओकरा सेवा करे के अधिकार है या जनकपुर जे व्यापारी है उद्योगपति है ओकरा सेवा करते ये नहीं कि ओकरा से बेसी पैसा वसूलते वो है अवसर वाला के लिए रामजन सब होती हुई है कैल हाँ वो ये नारा जुलूस है व्यापारी के अपने समस्या है अब करीब 1 वर्ष दुकान सब बंद है वो तो समस्या सब है वो तो दोसर समस्या मिले वो तो खैर बन रही है द्वारे बहुत दिक्कत सब लेकिन दीर्घकालीन रूप में एतेक महंगा नहीं होबे के चाहिए नहीं होके चाहिए ना ना एते महंगा नहीं होके चाहिए कि जाकर एक गिलास दूध के 50 रुपया लो ली रामजन यादव से है बाबा 2 बीघा खेत बेच के बाप हमरा पढ़ौने है हम नहीं बुझी कि तोरा ठीक रहल छै एमएससी पास करे तो बाप के 2 बीघा खेत बेच के बिक्री हो गेली है तो हम बुझे छी कि एतेटा गिलास के 50 रुपया ले तो तोरा ठगै छै ई बुझे कि हमरा लगा गेल गा आ ये हेते कोई के ल लै छी एकरा कथी करते हमरा तो हम तो ओकरा से मुंह तो नहीं लगेबे किन लै छी चल भाई पी लेली चल हैं लेकिन एना का एके बेर जे अहाँ करै छियै तो वह चीज के शुद्धिकरण हम कहै छी विमला निधि कहाँ छै लाल किशोर कतऽ छथि हाँ एहि अवस्था में जे जनता के सुख सुविधा गरीब गुरबा जनता आवे है भारत से जे तीर्थाटन करे ले कोनो कहबै करोड़पति अब हेतु तो मानकी में ठहरे है स्वागत में ओकरा लेल तो कोनो फर्क नहीं पड़ते अहाँ कतरो रुपया ओकरा ल लियो लेकिन जे गरीब गुरबा उत्तर प्रदेश राजस्थान कत से बिहार से मध्य प्रदेश से अबैया अहाँ के वो तो चाहे छी जनकपुर सस्ता बने लेकिन ओकरा हम महग कर देबै तो कते तीर्थाटन अहाँ अथी असलो चाहे छी ताहि दुआरे एहि पर सोचनाइ आवश्यक छै हम कहलहुँ ने कि राजनीति जे भ्रष्टीकरण जे भेल छै तेकर प्रभाव व्यापारो पर पड़ल छै राजनीतिकरण भ्रष्टीकरण भेलै चुनाव में व्यापारी सब पर्याप्त पैसा दे है लीडर सबके अब अखन मजा से कमा रही है नेता सब जब ओकरा पर लगाबै है अंकुश तो कहे बिसरि गेली काल्हि जे देने रही 50 लाख अखने बिसरि गेली ताहि दुआरे रामजन कहै छी कोई भी व्यक्ति से चंदा मत मांगो और मैं 4 चुनाव लड़ा हूं कोई माई का लाल बोल दे कि रामजन किसी से चंदा मांगा है 5000 रुपया और एक छाक अपना घर में खिलाया है नहीं
4 बार हारा हूं, सेकंड थर्ड पोजीशन आता है, हार जाता हूं, लेकिन किसी से 5,000 रुपया आज तक नहीं मांगा हूं मैं। 20 वर्ष से राजनीति करता हूं, कोई कह दे हमको, आए हमारे सामने में कि रामजन मैं तुमको दिया हूं पैसा। ईमानदार आदमी केना अपने के बात में यदि सत्यता है, ईमानदार आदमी केना अब राजनीति करते थे नेपाल में? ईमानदार आदमी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ब्लैकआउट लिखना चाहिए रामजन, जैसा जिसका मूल्य है 2,000 रुपया। आप अपनी किताब बेचिए, बाबूराम जी के पास भी क्वालिफिकेशन है, वो नक्शा बना देगा तो आपसे लेगा 50,000 रुपया, क्या फर्क पड़ता है? जब राजनीति कर रहा है वो तो भाई दिन का कम से कम 24 घंटा में अपना जीवन यापन के लिए 2 घंटा नहीं निकाल सकता है बाबूराम नक्शा बनाने में। वो नक्शा बनाएगा, वो रामजन किताब लिखेगा, पत्रिका चलाएगा, ये नहीं कि जाकर के अदालत के आगाड़ी खड़ा रहेगा और वहां पैसा जनता से कलेक्शन करके जीवन यापन करेगा और एसपी कार्यालय के आगाड़ी झगड़ा मिला करके नेता सब अपना जीवन यापन चलाएगा। ये ऐसा नहीं होगा। कखनो काल नहीं बुझाइत रहे सर, आप संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में छे, अहाँ सब 3 तरह के सरकार छे, जे अनपढ़ महिला छे सेहो राजनीति में छे, महिला सदस्य के रूप में, आ हुनको सब क्या बुद्धि आबि रहल छे जे भ्रष्टाचार केना करबे, यदि हम गलत नहीं छी तब? एकदम सही छी। तो अपने सब जगह ईमानदार नेता तो बहुते पछाड़ी चल जेते नेता, जेबे करते ईमानदार लोग राजनीति जा रहले या, एहि के मतलब ईमानदार आदमी राजनीति छोड़ देते, भ्रष्टाचार के तोष देते से कर। अहाँ के तात्पर्य तैयार होले कि ईमानदार नेता सब पछाड़ी चल जेते, ताहि दुआरे ईमानदार सब छोड़ देते राजनीति आ सब चल जो। हम तो देखे छी कि जे मैट्रिक में फेल भ गेलै, आईए में फेल भ गेलै, वो बड़का नेता बनल छै, हम सब दिन फौजी से पास केलिए, तो हम सब पछाड़ी रहबै। बाबूराम इंस्टीट्यूट फर्स्ट केलकै, एते तक कि नेपाल में तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ जनसंख्या रही, जब बाबूराम इंस्टीट्यूट फर्स्ट केने रही, प्रमाणित से। लेकिन भारत के 1 अरब जनसंख्या वाला देश में वो व्यक्ति कहियो नहीं सकेंड भेले, अब 1 अरब जनसंख्या के आगे हमेशा 1 नंबर में रही बाबूराम भट्टराई, हमेशा 1 नंबर में रही। तब एक मतलब कि बाबूराम छोड़ देते कि भाई भ्रष्टाचारी सबसे तो सब कहते हम सब जैसे आप छोड़ दी राजनीति चल जाए। वह कारण है सबसे बेसी पूरन जी कि बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी लोग सब एक बित्ता पेट के लेल स्टेथो लटका लेलकै, प्रोफेसर भेले, इंजीनियर भेले, आ सब भूसकोलाहा सब जे मैट्रिक पास निकाल कर सकल नीक जका, जे काल ठेकेदार रहे, जकरा आईए पास करे 3-3 बेर लगले, उ सब आई देश के नेता बन गेलै। ये दुर्दशा है देश के। अगर पढ़ल लिखल आदमी में आयल रहती बाबूराम जका, हाँ, ये आक्रोशपूर्ण लेकर हम 18 वर्ष के अपन महेंद्र मोहन कैंपस के विज्ञान के प्राध्यापक राम रिजाइन करके पॉलिटिक्स में अही द्वारे कि एक बेटा पेट के लिए हम कहिया तक लागल रही प्राध्यापन में, नहीं हमरा जाना है जनता के बीच में, चलो भाई। हाँ, तो हमरा जगह बहुते लोग सब आयल छथि, नहीं आयल से बात नहीं, अपना अकेला पर्सन एखनो आशावादी छै बहुते। हाँ, नहीं हमरा जगह बहुत लोग सब आयल छथि, हमरा जगह रामरिजन अकेले आ बाबूराम अकेले आयल से बात नहीं, बहुत नेपाली सब आयल है, ई प्रकार से कह रहलिए उ सब। देखियो अखनी एलिए अहाँ के रविंद्र मिश्रा आयल गो, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम पत्रकार मित्र छथि, वो हैं बहुत लोग सब आबि रहलिए, ई प्रकार से हमरा करऽ पड़तै किछ, तो हमरा सबके और हौसला बढ़िए। ये परिवर्तनकारी शक्ति सब जे सब राजनीति में आयल छथिन किछ करऽ के लेल नया विजन के साथ, हिनका सबके परिवर्तन करे में तो बेसी टाइम लगते, बेसी तकलीफ हेतै, कियाक त भ्रष्टाचारी जै किसिम से बढ़ रहल छै, वार्ड वार्ड में महिला सदस्य धैर जा रहल छै, सब गोटे चुनाव के टारगेट करके पैसा जमा कर रहल छथिन। जगिलका बेर हम आब कमती में वार्ड अध्यक्ष में वार्ड अध्यक्ष मात्र न हमरा केना के स्कॉर्पियो किनब, सबके लागि गेलै कि बाप स्कॉर्पियो किन लेलकै या, तो हम तो ई कहलिए कि स्कॉर्पियो जते जो किनलकै वार्ड गाबी सबके अध्यक्ष और मेयर सब जे प्रकार से सब भ्रष्टाचार है हमरा नजर में, हमरा नजर में भ्रष्टाचार है, वो पर कार्रवाई होना चाहिए, सर्वोच्च में मुद्दा जाग चाहिए कि तू अपना मन से तो पास करा करो, किन भी तक ओकरा भ्रष्टाचार नहीं कहे। हम बाबूराम की बात कहलिए कि रामरिजन के बात दुनिया नहीं सुनती, तो बाज कि जितने गाबी समय किनल के स्कॉर्पियो, हाँ गाबी समय 5टा गांव मिला के गाबी सब होगा स्कॉर्पियो के चाहिए, मोटरसाइकिल तो भाई ओकरा पास करके 40-40 लाख के जैसे, ये बहुत बड़का भ्रष्टाचार है, वही पर स्टेप लेबक चाहिए गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नमेंटे अपन वही प्रकार के तो ओकरा पर स्टेप ले गवर्नमेंटे परेशान है, गवर्नमेंट अपने में परेशान है, केना का हम जे है से अपना के ठीक करी, तो हम वो वाड़ा की गावी से अध्यक्ष यदि गाँव पालिका के कथी हाल करब, कथी कर सकबै कहू ना। ताहि दुआरे हमर की सोच है कि वो भ्रष्टाचार है, जनता के रकम, एकटा गरीब जनता, नेपाल के निर्धनतम देश के गरीब जनता के आयल सा राजस्व पर एकटा गाँव पालिका के 5टा गावी से सब मिलल एकटा गाँव पालिका का तो जो स्कॉर्पियो पर चढ़े छे,
ओकरा ई 5 टा गांव पालिका चले ओकरा स्कॉर्पियो चाहिए हैं तो सरासर भ्रष्टाचार छै ई हैं तो 10 आदमी के गांव पालिका जनप्रतिनिधि सब करे भ गेले एते बड़का हुलाकी सड़क के लेला कमला पुल जे पर कोई नहीं बजल आई तक कह दिए धनुषा के कोई भी नेता कमला पुल 8 बरिस पप्पू कंस्ट्रक्शन हरिनारायण रोडियार जो संसद बनल है वो कह देने हुए एते ढिलाई करके कोई नेता एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करे हुए कहो तो बीमा निधि कहो तो रघुवीर महासेठ कहो तो उपेंद्र यादव कहो तो लालकिशोर शाह कहो तो राजेंद्र महतो क्या करे छे ना तो हम एहि दुआरे कहै छी कि वो जनता के सरोकार के बीच से परिचय नहीं करते क्योंकि ठेकेदार और सरकार ये दोनों एक दूसरे के मिलो मितो है इस देश में जनता के सरकार नहीं ठेकेदार के सरकार है कार्यक्रम के अंतिम सी कनिक बात भजाया अपने एक भाषा साहित्य के अभियंता से हो मैथिली भाषा साहित्य के अपने कहलिए मधेश मिथिला चाहिए एखन व्यापक विवाद है प्रदेश के राजधानी के तो नहीं नामांकन के संबंध में व्यापक विवाद है अपने के तर्क मधेश मिथिला कौन हिसाब से होबे के चाहिए मधेश मिथिला नहीं मिथिला मधेश मिथिला मधेश हाँ मिथिला मधेश हमरा सबके बहुत सोच समझ के ये भाई वर्षों से हमार कंसेप्ट है जब प्रचंड पूछल के हम सब जब हम तो पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केंद्र में तो एकता केंद्र में साल में रही तो ओहि बेर में हमरा सबके माओवादी के साथ एकता भेले तो बैसार भेले तो हमरा पूछल के रामजन जी के नाम रखने हम कहली कि मिथिला मधेश राख मिथिला मधेश नाम राखौं किनकि हामी जतिको दे मधेसीहरू चियाउँ कि हामी मधेसी तर मधेस र मधेसीको लिखित इतिहास भर्खर सुरु भएको छ मिथिलाको इतिहास धेरै पुरानो छ है त्यसकारण मिथिलालाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ भोजपुरा के की करबे भोजपुरा नहीं हो मिथिला है भोजपुरा मिथिला के सिमरोन कर कथी है भोजपुरा है कि सिमरोन अहाँ कहै छी भोजपुरी भाषा स्पीकिंग सिमरोन घर जेड़ रहे अहाँ के मिथिला के वो तो समझावा पड़ती वजह के लोग के बाबा यह तो सिमरोन कर है जै कि 11 सदी हरि सिंह देव राज करी छलखिन हैं तो सवाल की बने छै हमरा अहाँ के एहि चीज के बुझावा पड़ते कि अहाँ मधेश में छी ठीक छै मधेसियों के मांग पूरा भ जाए मिथिलो नहीं तो कैल खुमा मिथिलांचल के लोग कैल लड़ते नहीं भारत में तो उठ के रही लड़ाई कि हमको मिथिला राज चाहिए कैल अहू जब उठते उठ से पहले क्या ओकरा हम समाधान कर देने रहे हैं मरल 5 गोटा अहू जब मरल 5 गोटा मिथिला राज के लिए तो 5 गोटा जब मरल है वो तो अखन बीजारोपण भेलै वो बीजारोपण छै कैल उठते तो द्वारे वही सोच के संबोधन केनाइ आवश्यक छै हम सब पहले से चीज के माओवादी में जाते रह जब हम छलो तो ये माओवादी से हम ही यहाँ सब नाम प्रस्तावित करने रहिए आ माओवादी ये चीज के स्वीकार कर वर्षों तक पर हम सब पॉलिटिक्स अपने सब तब कहलिए मिथिला भोजपुरा अवध सब देव नहीं आप कहै छी मिथिला मात्रे नहीं भोजपुरा अवध के तो बात अलग रहे मिथिला मधेश हम सब के करे रहिए जे अखन प्लेट जोड़ी है ना ओकरा मिथिला मधेशे कर रहिए मधेशवादी दल सब कहै छै जे मधेश के लेल 2007 साल से आंदोलन भेले अतेक बड़का लड़ाई सब भेले आई मधेश आंदोलन के कारण से संघीयता अले गणतंत्र अले तब मधेश भीतर में मिथिला भोजपुरा सबके क्या नहीं राखल जाए एकटा कॉमन शब्द छै मधेश ए पर विवाद नहीं हेतै हमरा लगे कि कॉमन शब्द अगर मधेश के एकटा मधेश मात्रे रखबे एकटा होइते तो कोनो फर्क नहीं पड़े छले अखन हमरा अहाँ सब खंडित अवस्था में भ गेल छी कोशी से उम्हर अलग भ गेल छै एम्हरो अहाँ बीरगंज से नारायणी से उम्हर अलग भ गेल छी तो एहि बीच के जे अवस्था है मधेश के आंदोलन भेले वास्तव में मधेश शब्द और मधेश के जो इतिहास है आंदोलन के द्वारा स्थापित भेले तो विकल्प देने छै त मध्य मधेश हाँ तो मध्य मधेश जे देने छै तो मध्य मधेश तो यहाँ नहीं हेतै मध्य मधेश तो अहाँ के डबलपरासियो भ जाइ छै रूपंदेहियो भ जाइ छै ई सब मध्य मधेश हेतै तखने हम मध्य मधेश बना सकै छियै तो तैं लऽ कऽ हमर कहे के तात्पर्य ई छलै कि मध्य मधेश जे कहै छै ई पूर्वी मधेश है मध्य मधेश नहीं छै बेसिकली अगर अहाँ देखबै नक्शा तो पूर्वी मधेश छै हाँ तकरा मध्य मधेश कहि कऽ हम अहाँ जे है से कनी उचित नहीं देते तो ई पूर्वी मधेश के हमर तात्पर्य छलै कि पूर्वी मधेश में मिथिला के संस्कृति जे है से बहुत पुराना है और मिथिला के अपन इतिहास है
मधेश के ओई प्रकार से इतिहास जे है से नहीं लिखल गेलै है। यद्यपि डॉक्टर सी.के. राउत के बहुत मोटका किताब एलै है, हाँ हमहूँ इस संदर्भ में किछु लिखलहुँ है। उपेंद्रो जी के किताब सब एलै है, एम्हर आबि कऽ एलै है किताब सब आ लिखल गेल है। मुदा मिथिला के तो बहुत पुरान इतिहास है, हैं वही इतिहास के हम अहाँ इग्नोर कऽ देबै, हाँ और एके बेर जे चाहबै कि मधेश के स्थापित करी तऽ वो जे चीज है वो तो आवाज उठाओत काल्हि वो सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर होते लोग सब। तो सैद्धांतिक वैचारिक आधार जब प्राप्त हेतै वो आंदोलन हेतै कतो सैद्धांतिक वैचारिक काल्हि मधेश तऽ नहीं रहे, वो मधेश के सैद्धांतिक वैचारिक आधार बनौलियै तब ना आंदोलन भेलै। ओके सैद्धांतिक वैचारिक अहाँ सोच के निर्माण के लिए ओकरा लिपिबद्ध के लिए आ लिपिबद्ध कऽ जनता में लऽ गेलियै तब ना आंदोलन भेलै। तो वही मिथिला के तऽ सैद्धांतिक वैचारिक आधार छै, ओकरा लिपिबद्ध है, ओकरा लिपिबद्ध करो नहीं पड़ते। जेना मधेश के हम लिपिबद्ध केलियै तऽ ओकरा तऽ करो नहीं पड़ते, ओकरा लिपिबद्ध स्वस्फूर्त रूप में पहले से छै। तो सब तो वही के आधार पर आंदोलन करते। तो जब आंदोलन करते उससे पहले किया ओकरा हम संबोधन करिए। आबा वाला दिन के लिए हमरा अहाँ के सोचबाक छै कि आ सबके एक भऽ कऽ हमरा अहाँ के आगाड़ी लऽ जेबाक छै। मिथिला मधेश अपने के विचार में काल्हि जाकर विवाद नहीं हेतै, विवाद नहीं हेतै। काल्हि मिथिला मधेश हम अहाँ झापा तक लऽ जेबै, हाँ वो जे है कोशी तक जते जे है सब हमरा अहाँ में है। ताहि दुआरे एकरा पूर्वी मधेश के हम अहाँ मिथिला मधेश कहि सकै छी और पश्चिमी के थारूवान कहि देबै, की फर्क पड़ै छै, हैं थारू सबके एकटा संबोधन भऽ जाइ। तब अब या कोनो थारू सब चाहते लुम्बनीय प्रदेश राखी तो लुम्बनी प्रदेश के तो सब बुझे गौतम बुद्ध हमर पुरखा छला तो कहबै चलू लुम्बनी प्रदेश दऽ दै छी अहाँ के। तो ये एकटा उ भऽ जाइ, एकटा ई भऽ जाइ, हमर से सोचै छै एकटा मिथिला मधेश प्रदेश बना दी आ दोसर के एकटा लुम्बनी प्रदेश बना दी। थारू सबके कन्विंस कऽ कऽ एकटा थारू सब बेसी बसवास कऽ रहल है। हमरा सबके मांगो भाई डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के प्राइम मिनिस्टर काल में जब राज्य पुनर्संरचना आयोग बनलै तो एही प्रकार से जे है से बाँडो फाट भेल है। दूटा मधेश प्रदेश, एकटा पूर्वी मधेश प्रदेश, एकटा पश्चिमी मधेश प्रदेश। यदि मिथिला मधेश नहीं होइ छै तऽ जेना कहली ने अपने लुम्बिनी प्रदेश, तेनाहिते जनकपुर प्रदेश कहल जा सकै। तब जनकपुर प्रदेश को देल जाए, जनक प्रदेश के लागि तऽ मिथिलो के समेट लै छै। जनको प्रदेश के नाम जे है से अगर नहीं हुई है जनक प्रदेश, जानकी प्रदेश, तिरहुत प्रदेश ई तऽ मिथिला समटा जाइ छै ने। एहिमे मिथिला समटा तिरहुत हमरा लगैए कि एहिमे जे है से अहाँके तिरहुत प्रदेश कऽ देबै तऽ मधेश छुटि जेतै। मधेश में बड़ आंदोलन, बड़ लोक मधेश के नाम पर मरल छै। मधेश एउटा अपन के स्थापित कऽ चुकल छै जे ओकर चीज है। मधेश जे चीज स्थापित कऽ चुकल छै ओकरा हम अहाँ इग्नोर नहीं कऽ सकै छी। मिथिला मधेश अब दुनू के अगाडि बढ़ाबऽ के चलते अब विवाद हेतै तब नहीं, विवाद नहीं होबाक चाहिए। में हमरा लगैए कि एहिमे विवाद नहीं होबाक चाहिए। मिथिला मधेश में विवाद नहीं होबाक चाहिए, कतौ विवाद के सवाल नहीं छै। अवध मधेश में कतौ विवाद नहीं होबाक चाहिए। हाँ मतलब थारू सबके ई समझाबऽ पड़तै कि भाई तो थारूवाने थारू तोहर जाइते थारू भए गेलौ ने, तो थारूवान तो कथी जातीय राज नहीं बनाई ढंग से। तब कोनो एहन शब्द दही ताहिमे मधेश जोड़ि दै छियै हमसब, एकटा मधेश जोड़ि दै छै बनि जेतै कि मिथिला मधेश आ ओ जुड़ि जेतै, की फर्क पड़ै छै। तो एहि सोच के साथ बहुत पहले से हम काम कर रहल छी। हम धीरेन्द्र जी के कन्विंस के लिए तो वो आर्टिकलो लिखलथि कांतिपुर में एकटा, कहलक सर बड़ी नीक सोच है अहाँके। हम तो माओवादी काले से ई चीज के जे है उठा रहल छियै कि मिथिला मधेश प्रदेश बनाओल जाए पूर्वी के। आ ई रहत तऽ काल्हि हमरा अहाँके लेल बड़ा नीक रहत। भोजपुरा के भोजपुरी भाषा दऽ देबै, की फर्क पड़ै, भोजपुरियो सब तो शिविरनगर मिथिले में रहे। हाँ भोजपुरा के वो इतिहास नहीं है जे भाषिक रूप से भोजपुरी है, लेकिन इतिहास तो नहीं है ओकरा, इतिहास तो मिथिले के है, इतिहास तो मिथिला के छै। तो उस सोच के साथ हम हाथ चली तो बढ़िया हेतै। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भऽ गेलै। अपने के अमूल्य समय के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूरन जी। दर्शकबिंद, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमरा सबक अतिथि छलखिन रामरिजन यादव जी। कमला आ बलान पुल यथाशीघ्र निर्माण होबे के चाहिए। हुलाकी सड़क जे तराई मधेश के लाइफ लाइन है ओकरो जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए से एक अभियान आ रिले अनशन धरि के कार्यक्रम ई सब कर रहल छथि। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल संपूर्ण यूनिट अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।